अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइए कि ये लोटा क्यों लेके आई हैं? ये मैं लोटा ना नूर आलम खान को स्पेशली दिखाने के लिए लेके आई हूँ कि तुम लोगों पे तशद्दुद करोगे ना तो लोग इसी तरह लोटे लेके निकलेंगे। तुम लोटे हो, तुम लोटे ही रहोगे। तुमने अपने पाकिस्तान का सौदा किया है, तुमने अपने ज़मीर का सौदा किया है, तो अवाम तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। अवाम में निकलो, तुम्हें जूते पड़ेंगे। अच्छा मुझे बताएं कि आज यहाँ पे आने का मकसद क्या हुआ कि आपने जलसे में शिरकत की? हम खान साहब के साथ आए हैं। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि हम जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे ऊपर आई है, हम इनको बिल्कुल नामंजूर करते हैं। चूँकि एक सबको पता है एक बैरूनी साजिश के तहत ये लाई गई है, तो इस तरह की हुकूमत पाकिस्तान तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा मुझे बताएं कि लोटा तो वॉशरूम में अच्छा लगता है, लेकिन ये लोटे तो आप जलसों में जब वो लोटे जब असम्बलियों में चले जाते हैं तो फिर वॉशरूम में क्या और जलसों में क्या बताने आए हैं कि इसकी जगह वॉशरूम, इसकी जगह सबसे पाक इदारा हमारे लिए जब लोटे वहाँ तक पहुँच गए तो वॉशरूम क्या? सही बोला कि भी हम तो ये बताना चाहते हैं कि ये वॉशरूम के लिए बने हुए हैं, इनकी जगह असम्बलियाँ नहीं है। तो आप लोगों को पहले से ही ये इस दफ़ा होशियार रहना है कि कोई लोटा सेलेक्ट नहीं करना। खुद भी लोग भी अवेयरनेस में आए और खान साहब को इंशाल्लाह उनको भी अल्लाह ताला ने अब ज़ाहिर है इतना झटका लगाया है तो वो इंशाल्लाह जूम इन करें ताकि लोग देखें कि इनको वोट नहीं देना। अच्छा मैडम ये बताएं, अब इलेक्शन होता है तो फिर किस तरह ये अपनी हल्के की आवाम का जो है वो सामना करेंगे? ये तो बिल्कुल ये तो जीरो पे है, ये नहीं आ सकते अब नहीं आ सकते। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोगों का क्या कहना है कि आप इन सब तस्वीरों में से सबसे बड़ा लोटा किसको समझती हैं? सबसे बड़ा लोटा जो ना उसकी पिक्चर जो है वो इस पे लगी ही नहीं है, वो पेज पे नहीं था रहा। आमिर लियाकत साहब पेज पे नहीं आए, वो सबसे बड़ा लोटा है। लोटा आमिर लियाकत। आमिर लियाकत से क्या मसला आपका? आमिर लियाकत से मसला नहीं। देखिए आप एक आलिम दीन है, आपको चाहिए कि आपका जो स्टैंड आप उसके ऊपर स्टैंड लें, लेकिन आप खुद जाके पहले आप कह रहे हो कि मैं उसके साथ हूँ, फिर आप जाके कह रहे हो मैं उसके खिलाफ हूँ। नहीं, तो ये तो नहीं चलता। जब अपने पहले बयान में खान साहब को कहा था कि मैं वो हूँ, जब लड़की ब्याह के जाती है तो कहते हैं कि अब तुम्हारी डोली की जनाजा निकलेगा तो मैं वैसा ही हूँ। तो अब उसका जनाजा निकला है, फिर इसका तो मतलब है फिर उसका जनाजा। अच्छा मुझे बताएं कि आमिर लियाकत साहब इसका जवाब भी देंगे आपको और ये वीडियो उन तक पहुंच जानी है, तो फिर क्या करेंगे? लियाकत बस कहेंगे चुप 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 कर जाओ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आमिर लियाकत साहब ने फैसला किया, सम टाइम ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ था, सम टाइम ऐसा लग रहा था कि ओपोजिशन के साथ है। दिल कर रहा था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी सूरत में ना आए। मेरा तो दिल चाह रहा था कि ये सारे लोटे एक दफ़ा वाकई यकीन करेंगे। मेरा बिल्कुल यही मूड था कि एक दफ़ा जो आप भूल जाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, वो सोशल मीडिया के ऊपर ये कह रहे थे कि आमिर लियाकत साहब को किसी ने ऑफर ही नहीं करवाई, वो फ्री में लगे पे। आमिर लियाकत साहब को ऑफर करवानी नहीं चाहिए थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि गन निकल गया। और दूसरी बात ये कि सिस्टम सारा एक्सपोज हो गया आपके सामने। अब जब इंशाल्लाह खान साहब आएंगे तो वो एक नए खान साहब बन के आएंगे और आप देखिएगा कि कैसी हुकूमत आएगी। आमिर लियाकत साहब ने 3 शादियां कर ली हैं, चौथी गोली मारे। मैं आपको अर्ज करता हूँ, हमारी बहुत अच्छी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने एक माँ का बेटा जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है वो हम लोगों को दिया। उसकी वजह से हमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास जो गंद था ना, वो गंद एक साइड की तरफ हो गया। सारी दुनिया ने देख लिया उस गंद को। हम लोगों को अल्लाह ताला ने बड़ी मुसीबत के साथ एक खूबसूरत मुल्क दिया और इस मुल्क का नाम अल्लाह ताला ने पाकिस्तान दिया। हम लोग ये गर्दनें हमारी झुकी क्यों रहती? मुझे ये बताएं अंकल, मुझे ये सवाल का जवाब दें कि इमरान खान साहब ने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होते। अगर कल को गिरफ्तारियाँ होती हैं तो क्या इमरान खान साहब के लिए आप तब भी निकलेंगे या फिर घर में बैठ जाएंगे डर के? सवाल ये है गिरफ्तारियाँ क्यों होंगी? गिरफ्तारियाँ उन लोगों की हों जिन लोगों ने मुल्क को लूटा। इस बेचारे ने क्या किया? तोशा खाने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अल्लाह के बंदो, तोशा खाना क्यों क्या है? एक चीज़ है, उसने ख़रीद के वही पैसे के साथ उसने बनी गाला की सड़कें बनाई। हाँ, अगर आप किसी को सजा देना चाहते हैं, वो तो यूसुफ क्या कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी सजा दी गई थी, वो भी कुएं के अंदर रहे थे। सर मैं आपसे सवाल कर रहा था, तो खान साहब आप कहाँ से आए हैं? हम जिला बाजावर से जनाब। क्यों आए हैं सर इतने दूर से इतना सफ़र करके? अकेले आए हुए हैं। क्या अच्छी चीज़ लगती है इमरान खान साहब में? इमरान खान बहुत ईमानदार और अच्छा आदमी है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पख्तून लोग हैं, जिस तरह चंद लोगों ने लोग ये उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, नूर आलम खान साहब जैसे लोग हैं, उनको आप लोग लोटा कहते हैं, तो क्या हुआ कि वो बिके? यार वो बेज़मीर लोग है और उस लौटा है, उसने पैसे लिए हुए जहाँ उसने ज़मीर को परोश किया हुआ अच्छा है। मुझे बताएं कि जो पख्तून लोग हैं क्या उनको माफ़ कर देंगे? नहीं मुश्किल है, नहीं माफ़ करेगा कभी भी नहीं। हाँ ये इमरान साहब की जो सबसे खूबसूरत जो सियासत है ना, उसकी सियासत के अंदर ये बिल्कुल वज़ीर आज़म नहीं बनने के लिए आए थे। ये अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में एक ऐसा खूबसूरत एक चीज़ भेजा जिसने हमारे ब्रेन्स को वॉश किया, सारी ज़िंदगी यहाँ गुजर। पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा। जो लोग आपके मुखालफीन हैं वो ये कहते हैं कि आपको 3.5 साल मिले लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपको 3.5 साल मिले, आप लोगों को सजा न दे सके, आपकी वजह से जो है महंगाई हुई, तो ये लोग इनको इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करेंगे? हाँ, जहाँ तक इन्होंने फिक्रा बोला है महंगाई हुई है। देखो दोस्तों, कोविड आया था, बहुत बड़ी बीमारी थी, सारी दुनिया के अंदर हमारा ग्राफ फिर भी पैसे के लिहाज के साथ दुनिया के मुकाबले में बहुत अच्छा। अगर ये हुकूमत जौन सी है इसलिए लेके आए आवाम के महंगाई की वजह से लेके आया, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और ये बाकी भी इनके जो लोटे पुटोटे इकट्ठे किए हैं इन्होंने कि ये अपना कीमतें कम करें। तुम डॉलर फिर बढ़ने लग गया, तेल की कीमत फिर बढ़ने लग गई, तुमने अजीब तमाशा बनाया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इमरान साहब ये बताएं कि आप कवरेज भी करते हैं, तो आज आपने क्या देखा है? सर आज देखा है कि लाहौर और पंजाब के लोगों ने इजहार मोहब्बत कर दिया है खान साहब के साथ। हम जब अफ्तारी तक यहाँ पर मौजूद थे तो तकरीबन एक एरिया खाली था, तो लोग यही कह रहे थे कि लोग नहीं आए, खान साहब के साथ लोग नहीं निकले, कंटेनर लगा के रास्ते 3 से 4 जगहों पे बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पर पंडाल में पहुँचने के लिए। लेकिन अब देखें तो पूरा जमे गफ़ीर है, जहाँ तक नज़र जा रही है लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। लोग तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के परचम लहराते हुए खान की मोहब्बत में यहाँ पर पहुँचे हैं, और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक नज़र जाती है लोग परचम लहरा रहे हैं, खान से इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे अकीदत का इजहार कर रहे हैं, और लोग ये नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान। पंजाब के लोगों ने, लाहौर के लोगों ने अभी तक ये माना ही नहीं है कि कोई इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत हो गई है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान साहब क्या ऐलान कर सकते हैं, और इमरान खान साहब लोग ये कहते हैं कि जलसों से थक जाएंगे, ये हकीकत है? देखे, खान एक जुनून का नाम है, खान एक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो अवाम की फोर्स है, अवाम उनको लेके चल रही है। खान साहब ने अपने एक बयान में कहा कि अवाम उनसे 200 किलोमीटर आगे चल रहे हैं, तो इसलिए खान पीछे पीछे है, अवाम आगे आगे है, तो अवाम तो बोर हो ही नहीं सकते खान से। खान साहब ने जब तकरीर के लिए आना है, आप देखिएगा ये पुरजोश जो तमाशाई हैं यहाँ पर, खान के दीवाने हैं, मतवाले हैं, उनका जोश मज़ीद बढ़ जाना है। थैंक यू सो मच।